महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एज अ टीचर एक शंका हमेशा रही है और जब भी डिस्कशन होता है तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता है। वो ये है कि जब भी, जैसे हम जानते हैं कि जैन धर्म है वो अनादि अनंत धर्म है, लेकिन हम जब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो राम आ जाते हैं, मतलब पहले ऋषभनाथ भगवान, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान से 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान तक, राम तक। तो जब अगर हम ये जाने कि शुरुआत हुई पहले तीर्थंकर से जैन धर्म की, लेकिन वो राजा नाभि राय और मरुदेवी के पुत्र थे, तो क्या उससे पहले जैन धर्म नहीं था? और अगर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो उसमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जो धरती है वो बर्फ से ढकी हुई थी, तो यहाँ सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और किसने किया? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो जैन धर्म अनादि से है और समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों ने इसका प्रवर्तन किया। वर्तमान काल चक्र में आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। महावीर अंतिम तीर्थंकर थे और जैनों ने व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजा है। हम 24 तीर्थंकर के रूप में 24 तीर्थंकरों की पूजा तो करते हैं, पर संसार की सारी महाविभूतियों को हम 24 तीर्थंकरों में समाहित कर लेते हैं। एक जगह अनेक दीप जलाएं, दीपक को देखेंगे तो दीपक अलग अलग दिखेगा, लेकिन ज्योति को देखेंगे तो एक समान। जैन धर्म ज्योति को पूजता है, दीपक को नहीं। ज्योति न महावीर की है, न राम की, न ऋषभदेव की। ज्योति ज्योति है। दिया ऋषभदेव का अलग हो सकता है, दिया रामचंद्र जी का अलग हो सकता है, दिया महावीर भगवान का अलग हो सकता है, लेकिन दीप की नहीं, ज्योति की, और सीप की नहीं, मोती का सत्कार करना सीखो। हम उस ज्योति को पूजते हैं जो बीत राग है, जिसने अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कर दिया, वही हमारा आराध्य है, वही हमारा परमात्मा है, वही हमारा इष्ट है। ये जैन दर्शन कहता है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत ही समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखा और मूल मंत्र में नमो ऋषभदेवाय नहीं बोला, नमो महावीराय नहीं बोला, नमो अरिहंतानम बोला। अरहंतों को नमस्कार हो। जिसने अपने अरि यानी दोष दुर्बलताओं को दूर कर दिया, उन सबको मेरा नमस्कार हो। उनमें ऋषभदेव भी आएंगे, रामचंद्र जी भी आएंगे, महावीर भी आएंगे, संसार की सारी श्रेष्ठ विभूतियां उसमें आ जाएंगी। अब रहा सवाल इतिहास का। अब इतिहासकार तो सृष्टि की कल्पना अपने तरीके से करते हैं। जैन धर्म के अनुसार ये सृष्टि अनादि से, जैन धर्म सृष्टि को शाश्वत मानता है और ये मानता है कि न सृष्टि को किसी ने बनाया, न सृष्टि को कोई मिटा सकता है। यह अमिट अनादि है, ये चलेगा। परिवर्तन होता है। जैसे हम बचपन, यौवन, बुढ़ापा के बाद मरण और मरण के बाद जन्म की प्रक्रिया स्वभाव से हमारे जीवन में आती है, ऐसे ही सृष्टि का ये चक्र निरंतर चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए।